एक दिन महाराज अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक मजेदार विचार आया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे आलसी व्यक्ति कौन है। जो सबसे आलसी होगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे कि आलसी व्यक्ति को इनाम क्यों मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि सबसे आलसी कौन है? अकबर ने कहा, इसका हल निकालना तुम्हारा काम है बीरबल। बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा आलसी साबित करेगा उसे महाराज अकबर की ओर से 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। यह सुनते ही सैकड़ों लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए। सबका दावा था कि वे सबसे आलसी हैं। बीरबल ने एक एक करके सभी को बुलाया और उनसे पूछा। पहला आदमी आया और बोला, हुजूर, मैं इतना आलसी हूं कि मैं कभी अपने बिस्तर से उठता ही नहीं हूं। बीरबल ने कहा, अगर तुम यहां तक आ सकते हो तो तुम बहुत आलसी नहीं हो, और उसे वापस भेज दिया। दूसरा आदमी आया और बोला, मैं इतना आलसी हूं कि अगर खाना मेरे सामने पड़ा हो और किसी ने मुझे न खिलाया हो तो मैं भूखा ही रह जाता हूं। बीरबल ने सोचा, यह काफी आलसी है, लेकिन शायद कोई और ज्यादा हो। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया जो जमीन पर लेटा हुआ था और उसने कराहते हुए कहा, हुजूर, मैं इतना आलसी हूं कि मैंने यह सुनकर भी कि यहाँ इनाम मिल रहा है, उठने की कोशिश नहीं की। मुझे तो मेरे दोस्तों ने उठाकर यहाँ तक लाया है। बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहांपनाह, यही असली विजेता है। यह इतना आलसी है कि यह खुद महल तक भी नहीं आ पाया। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही चुना, इसे इनाम दो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किसी को सफलता चाहिए तो आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी। बीरबल ने भी जोड़ा, सही कहा जहांपनाह। आलसी लोग अक्सर मौके गवा देते हैं, लेकिन मेहनती लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि इस कहानी को पूरे राज्य में सुनाया जाए, ताकि लोग समझ सकें कि आलस्य कोई गुण नहीं बल्कि एक बुरी आदत है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन महाराज अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल को इनाम देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने कई बार अपनी बुद्धिमानी से राज्य की मदद की है। यह सुनकर सभी दरबारी खुश हो गए। अकबर ने 100 सोने की मोहरों की थैली उठाई और बीरबल को देने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने सोचा, क्यों न इस बार बीरबल की परीक्षा ली जाए। अकबर ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा मेरे प्रधानमंत्री के साथ बांटना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे यह इनाम स्वीकार है, लेकिन पहले मैं इसे आधा करने का तरीका जानना चाहता हूँ। अकबर बोले, बिल्कुल, आधा तुम्हें मिलेगा और आधा प्रधानमंत्री को। बीरबल ने सिर हिलाया और मोहरों की थैली लेकर दरबार के बीच में चले गए। बीरबल ने सभी दरबारियों की ओर देखा और थैली में से एक एक सोने की मोहर निकालकर एक तरफ रखनी शुरू कर दी। हर बार जब वह एक मोहर निकालते तो कहते, यह आधा मेरे लिए और यह आधा प्रधानमंत्री के लिए। जल्द ही 99 मोहरें बाहर आ गईं और सिर्फ एक मोहर थैली में बची थी। अब बीरबल ने थैली उठाई और अकबर की ओर बढ़ाकर कहा, जहांपनाह, यह आधी थैली प्रधानमंत्री के लिए और आधी मेरे लिए। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। प्रधानमंत्री भी मुस्कुराए और बोले, मैं बीरबल की इस चालाकी से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी आधी थैली उसे ही देना चाहता हूँ। अकबर ने खुश होकर पूरी थैली बीरबल को दे दी और कहा,
बीरबल, तुम हमेशा अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाल लेते हो। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होती। अकबर को यह जवाब अधूरा लगा। उन्होंने कहा कि बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो और जिसे कोई न गिन सके। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले कि जहांपनाह, सबसे बड़ी संख्या लोभ है। अकबर चौंक गए और पूछा कि यह कैसे हो सकता है। बीरबल ने समझाया कि इंसान की इच्छाएं और लालच कभी खत्म नहीं होते। वह जितना भी पाले उसे और अधिक की चाहत बनी रहती है। इसी कारण लोभ ही सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होता। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और बोले कि सचमुच लोभ की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों ने भी उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक परेशान व्यापारी भागता हुआ आया और रोते हुए बोला कि उसकी दुकान से बहुत सारा सोना चोरी हो गया है। अकबर ने पूछा कि उसे किस पर शक है। व्यापारी बोला कि वह यह नहीं जानता, लेकिन चोरी उसके नौकरों में से ही किसी ने की होगी, क्योंकि दुकान में वही लोग रहते थे। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी नौकरों को पकड़कर लाया जाए। कुछ ही देर में सभी नौकर दरबार में हाजिर कर दिए गए। अकबर ने सख्ती से पूछा कि किसने चोरी की है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। देखो कि तुम चोर को कैसे पकड़ते हो। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले कि जहांपनाह, मैं चोर को पकड़ने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा। उन्होंने सभी नौकरों को पंक्ति में खड़ा किया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। बीरबल बोले कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह एक जादुई लकड़ी है। जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ी ली और महल से चले गए। सभी इस जादुई लकड़ी के बारे में सोचकर डर रहे थे, लेकिन असली चोर सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अगर उसकी लकड़ी सच में बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा। डर के कारण उसने अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह बड़ी न लगे। अगले दिन सभी नौकर वापस दरबार में आए और अपनी अपनी लकड़ी लेकर खड़े हो गए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ी देखी और फिर अचानक एक व्यक्ति की लकड़ी पर ध्यान दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि यही है असली चोर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा कि यह कैसे पता चला। बीरबल ने समझाया कि यह लकड़ी कोई जादुई नहीं थी, यह तो एक साधारण लकड़ी थी। लेकिन जो चोर था उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया, यह सोचकर कि यह बढ़ जाएगी। इसीलिए उसकी लकड़ी बाकी सबसे छोटी हो गई और वह पकड़ा गया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और बोले कि बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने व्यापारी को उसका सोना वापस दिलाया और चोर को सजा सुनाई। इस तरह बीरबल ने अपनी चालाकी से बिना किसी को कष्ट दिए चोर को पकड़ लिया और दरबार ठहाकों और प्रशंसा से गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बीरबल की अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन बहुत अच्छा था। उन्होंने बीरबल से मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या वह ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे पूरे दरबार को हंसी भी आए और सीख भी मिले। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीब सा आदेश लेकर आए।
उन्होंने कहा कि आज से महल के बाहर एक घोषणा की जाएगी कि जो भी व्यक्ति खुद को सबसे ईमानदार साबित करेगा उसे अकबर महाराज की तरफ से 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। यह सुनकर दरबारी चौंक गए, लेकिन अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने सोचा कि यह देखने में दिलचस्प रहेगा कि कौन कौन खुद को ईमानदार साबित करने आता है। कुछ ही देर में महल के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई खुद को सबसे ईमानदार साबित करने के लिए तैयार था। बीरबल ने सबसे पहले एक व्यापारी से पूछा कि वह सबसे ईमानदार कैसे है। व्यापारी बोला कि वह अपने व्यापार में कभी धोखा नहीं देता और हमेशा सही दाम पर सामान बेचता है। फिर बीरबल ने एक किसान से पूछा। किसान बोला कि वह हमेशा मेहनत करता है और दूसरों के खेत पर बुरी नजर नहीं डालता। इसी तरह कई लोगों ने अपनी ईमानदारी के बारे में बताया, लेकिन अचानक भीड़ में से एक गरीब आदमी निकला और बोला कि हुजूर, मैं सबसे ईमानदार नहीं हूँ। बीरबल ने चौंकते हुए पूछा कि ऐसा वह क्यों कह रहा है। आदमी बोला कि मैंने सोने की मोहरों के लालच में यहाँ आने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने अपने मन में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि यह भी एक तरह का लालच ही है। इसलिए मैं यह इनाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं सच में ईमानदार नहीं हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहाँपनाह, यही आदमी सबसे ईमानदार है, क्योंकि इसने अपने मन की सच्चाई को स्वीकार किया है। अकबर ने हंसते हुए ताली बजाई और कहा कि बीरबल, तुमने आज हमें सिखा दिया कि सच्ची ईमानदारी वही है जो अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार करे। उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम में सोने की मोहरें दी और दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर अपने सैनिकों और बीरबल के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में एक किसान घबराया हुआ दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है। उसने अकबर से मदद की गुहार लगाई। अकबर को किसान की परेशानी देखकर दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि किसान का घोड़ा ढूंढ कर लाओ, लेकिन जंगल बड़ा था और घोड़ा मिलना आसान नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा कि अब यह काम तुम्हारे हवाले है, देखो तुम इसे कैसे हल करते हो। बीरबल ने सबसे पहले किसान से घोड़े का पूरा विवरण लिया, उसका रंग, आकार और खास पहचान। फिर उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि राजा अकबर ने आदेश दिया है कि जिसने भी किसान का घोड़ा देखा है वह तुरंत बताए, वरना सख्त सजा दी जाएगी। भीड़ में खड़े सभी लोग चुप थे, लेकिन तभी एक व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और बोला कि हुजूर, मैं घोड़ा देखने वालों में नहीं हूँ। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखते हुए बोले कि जहाँपनाह, यही व्यक्ति चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है। बीरबल हंसकर बोले कि जहाँपनाह, मैंने सिर्फ यह कहा था कि जिसने घोड़ा देखा है वह बताए। लेकिन यह आदमी बिना किसी सवाल के खुद ही बोल पड़ा कि उसने घोड़ा नहीं देखा। यह वही कर सकता है जो घोड़े की चोरी से डर रहा हो। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर पूछताछ की जाए। जैसे ही सैनिकों ने उसे घेरा, वह डरकर घोड़े का पता बताने लगा। घोड़ा मिलते ही किसान खुशी से झूम उठा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा कि बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी चोर तुम्हारी बुद्धिमानी से बच नहीं सकता। अकबर ने किसान को उसका घोड़ा वापस दिलवाया और बीरबल को सोने की मोहरों से इनाम दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और ठहाके लगने लगे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन किसी रोचक समस्या को हल करने का था। उन्होंने बीरबल से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। जो सबसे चतुर होगा उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि यह तो बहुत दिलचस्प चुनौती है, मैं इसका हल निकालता हूँ। अगले ही दिन उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान साबित करेगा
उसे राजा अकबर की ओर से 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। यह सुनकर सैकड़ों लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए। बीरबल ने सबसे पहले एक व्यापारी से पूछा कि वह खुद को सबसे बुद्धिमान क्यों मानता है। व्यापारी ने कहा कि वह हर सौदे में लाभ कमाता है और कभी नुकसान नहीं उठाता। फिर उन्होंने एक शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने कहा कि उसने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित किया है और ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। इसी तरह कई लोग आए और अपने बुद्धिमान होने के दावे किए, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ। बीरबल ने चौंकते हुए पूछा कि ऐसा वह क्यों कह रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा कि असली बुद्धिमान वही होता है जो यह मानता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगर कोई यह सोचने लगे कि वह सबसे ज्यादा चतुर है तो वह सीखना बंद कर देगा और वहीं रुक जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, यही व्यक्ति सबसे चतुर है, क्योंकि इसे अपनी सीमाओं का ज्ञान है और यह सीखने की इच्छा रखता है। अकबर ने इस उत्तर से प्रभावित होकर बूढ़े आदमी को इनाम दिया और कहा कि आज मैंने सीखा कि सच्चा बुद्धिमान वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है। बीरबल की इस परीक्षा ने सबको एक नई सीख दी और दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। आधा प्याला दूध। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक गरीब व्यक्ति महल में आया और बोला कि महाराज, मेरा पड़ोसी बहुत लालची है। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे आधा खेत देगा, लेकिन अब वह अपना वादा तोड़ रहा है। अकबर ने उस लालची पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और पूछा कि क्या यह सच है। पड़ोसी ने कहा कि नहीं महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैंने कभी आधा खेत देने का वादा नहीं किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों व्यक्तियों से कहा कि वे अगले दिन महल में एक खास परीक्षा के लिए आए। अगले दिन बीरबल ने दोनों के सामने एक बड़ा गिलास रखा जिसमें आधा दूध भरा हुआ था। फिर उन्होंने दोनों से पूछा कि इस गिलास में क्या है। गरीब व्यक्ति बोला कि महाराज, इसमें आधा दूध है। लालची व्यक्ति बोला कि हुजूर, इसमें आधा गिलास खाली है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, जो व्यक्ति हमेशा कमियों को देखता है वही स्वार्थी होता है, लेकिन जो व्यक्ति जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहता है वही ईमानदार और न्यायप्रिय होता है। अकबर ने सिर हिलाया और गरीब व्यक्ति को आधा खेत देने का आदेश दिया। लालची व्यक्ति को यह सबक मिला कि स्वार्थी व्यक्ति अंत में खुद ही हारा हुआ महसूस करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बीरबल की अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की होती है। दरबार में सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा तारे होते हैं, किसी ने कहा कि रेत के कणों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो किसी ने कहा कि समुद्र की बूंदें गिनी नहीं जा सकती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि अब तुम बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, सबसे अधिक संख्या झूठ की होती है। अकबर चौंक गए और बोले कि यह कैसे संभव है। बीरबल ने कहा कि यदि आप चाहें तो इसे आजमा कर देख सकते हैं। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि राज्य में एक अनोखी प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है उसे अकबर की ओर से सोने की मोहरें दी जाएंगी। यह सुनकर सैकड़ों लोग दरबार में इकट्ठा हो गए। पहले व्यक्ति ने कहा कि उसने एक हाथी को उड़ते हुए देखा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने एक कुत्ते को इंसानों की भाषा में बात करते हुए सुना है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने एक नदी को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सभी झूठ बहुत छोटे हैं। अंत में बीरबल ने खुद सबसे बड़ा झूठ बोला।
उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा कि जहांपनाह, मैंने आज तक किसी को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग जोर से हंस पड़े। अकबर ने कहा कि बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि झूठ की कोई सीमा नहीं होती और यह दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है। बीरबल को इनाम दिया गया और दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन कुछ नया करने का था। उन्होंने बीरबल से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि यह काम कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख खोजकर लाकर दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आए। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ था। अकबर ने उससे पूछा कि वह क्या करता है। उसने जवाब दिया कि वह एक व्यापारी है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी सौदे में पैसा लगा देता है और हमेशा घाटा खा जाता है। अकबर को लगा कि यह आदमी मूर्ख है, लेकिन उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या यही सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल बोले कि नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख तो अभी आना बाकी है। फिर वे दरबार से बाहर गए और कुछ देर बाद एक और व्यक्ति को लेकर आए। यह व्यक्ति दरबार में आते ही झुक गया और बोला कि महाराज, मैं बहुत अमीर था, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे अपनी सारी दौलत दूसरों को उधार दे दी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने सोचा कि यह व्यक्ति पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है, लेकिन उन्होंने फिर भी बीरबल से पूछा कि क्या यह सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल हंसते हुए बोले कि नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख तो अभी आना बाकी है। अब अकबर थोड़ा चौंक गए और बोले कि जल्दी बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले कि जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो बार बार अपनी गलतियों से सीखने के बजाय वही गलती दोहराता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले कि बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। सबसे सस्ता और सबसे महंगा खाना। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ भोजन कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे महंगा खाना कौन सा होता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि सबसे महंगा खाना सोने की थाली में परोसा जाने वाला होता है, तो किसी ने कहा कि राजसी मसालों से बना भोजन सबसे महंगा होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 2 दिन में दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और इंतजार करने लगे कि बीरबल इस पहेली को कैसे हल करेगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार के रसोइये को बुलाया और आदेश दिया कि महाराज के लिए विशेष प्रकार का भोजन तैयार किया जाए, लेकिन यह भोजन कुछ खास तरीके से परोसा जाएगा। जब अकबर भोजन करने बैठे तो बीरबल ने एक साधारण सी थाली में केवल रोटी और नमक रखवा दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा कि बीरबल, यह क्या मजाक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, यह दुनिया का सबसे सस्ता खाना है, जिसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी खा सकता है। अकबर ने सिर हिलाया और रोटी खाकर देखा। उसे स्वाद अच्छा लगा क्योंकि भूख लगी थी। इसके बाद बीरबल ने अगले दिन महाराज के लिए खास व्यंजन तैयार करवाए। इस बार बीरबल ने एक विशेष मसालेदार खिचड़ी बनवाई, लेकिन उसमें इतना अधिक मिर्च डलवाया कि कोई उसे खा ही नहीं सकता था। अकबर ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और मुंह जलने लगा। उन्होंने तुरंत पानी मंगवाया और गुस्से में बोले कि यह तो कोई नहीं खा सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, यही दुनिया का सबसे महंगा भोजन है। अकबर ने चौंक कर पूछा कि यह कैसे। बीरबल ने कहा कि जो भोजन पेट भरने के बजाय तकलीफ दे, उसे खाने के बाद इंसान को महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं,
और तब यह सबसे महंगा साबित होता है। अकबर और दरबार के सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा कि तुमने एक साधारण प्रश्न का उत्तर भी बहुत चतुराई से दिया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बीरबल की चतुराई। सबसे बड़ा राजा कौन? एक दिन अकबर और उनके दरबारी महल के बगीचे में बैठे थे। बातचीत के दौरान अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा कौन है। दरबारियों में से किसी ने कहा कि जहांपनाह, आप ही सबसे बड़े राजा हैं, क्योंकि आपकी शक्ति और न्यायप्रियता की कोई तुलना नहीं। दूसरे दरबारी ने कहा कि नहीं महाराज, सबसे बड़ा राजा वह होता है जिसके पास सबसे बड़ा राज्य और सबसे अधिक सेना होती है। तीसरे दरबारी ने कहा कि सबसे बड़ा राजा वह होता है जिसकी प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा राजा कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। अकबर ने हामी भरी और बीरबल की योजना देखने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गाय और उसके बछड़े को लेकर आए। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों को महल के बगीचे में खुला छोड़ दिया जाए और कुछ देर तक देखा जाए कि वे क्या करते हैं। गाय और बछड़ा तुरंत एक घास के मैदान की ओर चले गए और वहां घास खाने लगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और पूछा कि महाराज, क्या आपने देखा कि यह गाय और बछड़ा सबसे पहले कहाँ गए? अकबर बोले कि वे सीधे वहां गए जहां उन्हें घास मिल सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि यही इस सवाल का उत्तर है। अकबर ने हैरानी से पूछा कि यह कैसे संभव है। बीरबल बोले कि जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा भूख है। अकबर ने चौंक कर पूछा कि वह कैसे? बीरबल ने समझाया कि जब किसी को भूख लगती है तो वह राजा हो या रंक, सबसे पहले भोजन की तलाश करता है। भूख से बड़ा कोई राजा नहीं, क्योंकि यह सबको झुकने पर मजबूर कर देती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और बोले कि सच में भूख ही सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा राजा भी। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बीरबल की चतुराई। सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन हल्का फुल्का मजाक करने का था, तो उन्होंने बीरबल से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि यह काम कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख खोजकर लाकर दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आए। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ था। अकबर ने उससे पूछा कि वह क्या करता है। उसने जवाब दिया कि वह एक व्यापारी है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी सौदे में पैसा लगा देता है और हमेशा घाटा खा जाता है। अकबर को लगा कि यह आदमी मूर्ख है, लेकिन उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या यही सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल बोले कि नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख तो अभी आना बाकी है। फिर वे दरबार से बाहर गए और कुछ देर बाद एक और व्यक्ति को लेकर आए। यह व्यक्ति दरबार में आते ही झुक गया और बोला कि महाराज, मैं बहुत अमीर था, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे अपनी सारी दौलत दूसरों को उधार दे दी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने सोचा कि यह व्यक्ति पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है, लेकिन उन्होंने फिर भी बीरबल से पूछा कि क्या यह सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल हंसते हुए बोले कि नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख तो अभी आना बाकी है। अब अकबर थोड़ा चौंक गए और बोले कि जल्दी बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले कि जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो बार बार अपनी गलतियों से सीखने के बजाय वही गलती दोहराता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले कि बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी।
दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। सबसे बेकार चीज कौन सी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और मनोरंजन के मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से एक दिलचस्प सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बेकार चीज कौन सी है। दरबारियों ने अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बेकार चीज टूटी हुई तलवार होती है, क्योंकि वह किसी काम की नहीं रहती। दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, सबसे बेकार चीज वह पैसा है जो कहीं गुम हो जाए, क्योंकि उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरे दरबारी ने कहा, सबसे बेकार चीज पुरानी किताबें होती हैं, जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता। अकबर ने इन उत्तरों को सुना, लेकिन उन्हें कोई जवाब सही नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे बेकार चीज क्या होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे दरबार में एक विशेष व्यवस्था करनी होगी। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने महल के प्रवेश द्वार पर एक घड़ा रखा और सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे उसमें पानी डालें। दरबारियों ने बीरबल के इस अजीब आदेश का पालन किया और एक एक करके सभी घड़े में पानी डालने लगे। लेकिन जब आखिरी व्यक्ति ने पानी डाला तो घड़ा अचानक टूट गया और सारा पानी जमीन पर बह गया। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह क्या किया। यह सब पानी बेकार चला गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इस सवाल का उत्तर है। सबसे बेकार चीज वह होती है जो समय बीतने के बाद बर्बाद हो जाए। जैसे यह पानी जो हम सबने मेहनत से डाला, लेकिन आखिर में सब बेकार हो गया। बीरबल ने आगे समझाया, इसी तरह अगर हम अपने समय, धन और अवसरों को व्यर्थ खर्च कर दें तो वे भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमें हर चीज का सही समय पर और सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सच में सबसे बेकार चीज वह होती है जिसका सही समय पर सही उपयोग न किया जाए। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरें इनाम में दी और दरबार तालियों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अद्भुत झाड़ू का चमत्कार। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में उत्साहपूर्वक बैठे थे जब एक झाड़ू विक्रेता, जिसका नाम प्रकाश था, महल में पहुंचा। उसने बड़े गर्व से दावा किया कि उसकी झाड़ू इतनी जादुई है कि इससे न केवल जमीन साफ होती है, बल्कि जिस व्यक्ति से यह झाड़ू छूती है उसके मन की उदासी भी उड़ जाती है और वह तुरंत प्रसन्नता से भर जाता है। प्रकाश ने महल के आंगन में झाड़ू का प्रदर्शन किया। उसने झाड़ू से जोर से झाड़ना शुरू किया और कहा, देखिए महाराज, मेरी झाड़ू से न केवल धूल धूसन उड़ती है, बल्कि आपके मन की निराशा भी दूर हो जाती है। दरबार में उपस्थित कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए, लेकिन कुछ में संशय भी होने लगा। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह झाड़ू सच में चमत्कारिक है या यह सिर्फ दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसका रहस्य जानकर आपको बताऊंगा। मुझे कुछ दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने प्रकाश के झाड़ू का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि झाड़ू का फ्रेम, ब्रश और डिजाइन सब कुछ सामान्य था, लेकिन बीरबल ने गौर किया कि प्रकाश अक्सर अपने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा बर्तन छुपाता था। रात में बीरबल ने चुपके से पता लगाया कि प्रकाश उस बर्तन में पानी भरता है और जब भी उसे झाड़ू चलाते दिखाया जाता है तो वह झाड़ू के द्वारा जमीन पर पानी छिड़क देता है। पानी की ठंडक और ताजगी से लोगों को ऐसा लगा कि झाड़ू में जादू है और धरती साफ होने के साथ साथ मन की उदासी भी मिट रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने यह रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, देखिए, यह झाड़ू कोई जादुई नहीं है, बल्कि प्रकाश ने अपने कपड़ों में छुपा हुआ बर्तन भरकर पानी छिड़कने का झूठा प्रभाव पैदा कर दिया है।
असली खुशी तो उस पानी में नहीं, बल्कि स्वाभाविक मेहनत और सच्चाई में निहित है। महाराज अकबर मुस्कुराते हुए बोले, प्रकाश, तुम्हारा खेल तो बेवकूफी का है, लेकिन इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि दिखावे से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। उन्होंने प्रकाश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से किसी की प्रतिष्ठा खराब नहीं होने दी जाएगी। दरबार में सभी ने हंसी और तालियों से बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी ही असली जादू है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक और बार सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि असली चमत्कार मेहनत और ईमानदारी में छिपा होता है, न कि केवल दिखावे में।